Hello, future officers. Welcome to the WMIS. Today we start मेंस अमोक प्रोग्राम। देखिए, मेंस एक पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों जोन के बीच में खेला जाने वाला खेल है, और अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो आप बेहतर तरीके से मेंस निकाल पाएंगे। अदरवाइज मेंस एक चैलेंज हो जाता है। रीजन बीइंग कि 15,000 लोग आ रहे होते हैं और सबके पास जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, लेकिन उसको यूज करने की या यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटीज जो होती हैं वो सेम नहीं होती। इन्हीं चीज को देखते हुए हम लोगों ने वन विथ डन का कॉन्सेप्ट यूज किया और इस प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है। इसके सर्टेन फीचर मैं आपको बता दूं। मैक्सिमम 10 मिनट्स का इसमें आपको एक लेक्चर रहेगा। टोटल 200 प्लस टॉपिक कवर होंगे, जो आपके जीएस के चारों पेपर 1 2 3 4 सारे कवर इसमें होंगे। और मेंस का जो मेन हर्डल है वो क्या है? टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम आपके पास लिमिटेड होता है और आपको चूज करना होता है कि जो इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन लिखना है उसकी रिलीवेंसी कितनी है, और दूसरा किस तरीके से किस पैटर्न पे उसको रखा जाए। ये दोनों चीजें आपके लिए चैलेंजेस होती हैं। इन चीजों को देखते हुए हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। जो हम टॉपिक देंगे पिछले 3 ईयर से हम कंटिन्यू इसको इस तरीके के प्रोग्राम को चला रहे हैं, और हमारी जो एक्यूरेसी का रेशियो है वो 60 to 70% है। मीन्स हम जो टॉपिक दे रहे हैं इसमें 70% के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपका जो मेंस है वो श्योर क्लियर हो जाएगा। केवल आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है और जो वीडियो दिया जा रहा है, केवल आपको उसको देखना है और अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम उस पॉइंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना आपको आना होगा। ये हम अभी आपको एक सैंपल भी दिखाएंगे, किस तरीके से डेमो भी एक हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमने इस चीज को डिजाइन किया हुआ है। जो बेसिक आइडिया है हमारा जीएस 1 और 2 को लेकर 22% का हमने इसमें रेशियो रखा हुआ है, और ये केवल कॉन्सेप्ट और डिलीवरी के ऊपर इसकी जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की नेसेसिटीज नहीं होती। इसके बाद 1 2 3 प्लस एसए में हमने 33% को फोकस किया हुआ है, जिसमें हमने सेकंड अपने अप्रोच को डाला हुआ है, कॉन्सेप्ट फैक्ट, और साथ में जो हमारा अप्रोच होगा वो अलाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो थर्ड जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है या पार्ट है, उसमें हमने इसको 45% में रखा हुआ है, जिसमें हमने थिंक को रिलेट को भी एड ऑन किया हुआ है। क्योंकि होता यह है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और हम जो टाइम होता है उसके बीच में जल्दी से लिखने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि रिलेवेंसी खत्म हो जाती है। बाद में जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तब हम सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था, हमने इसको राइट डाउन क्या कर दिया। तो इस तरीके के जो इश्यूज है, इससे एक निपटने के लिए हमने इस कॉम्बैक्ट को शुरू किया हुआ है, और बहुत बेसिक चीजों से उठा के हमने एकदम इसको एडवांस पे लाया हुआ है। और मेंस का दोनों जोन, जो पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों जोन से निपटने के लिए हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। आप आसानी से अपनी जो रैंक है श्योर कर सकते हैं और सिक्योर करिए। इंटरव्यू दीजिए आराम से, अपने केवल ऑप्शनल को फोकस करिए और केवल इस प्रोग्राम का यूज करिए। आप मान के चलिए कि औरों से बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप काफी कंफर्ट फील करेंगे, और आप टॉपिक जब जिस दिन क्लियर करेंगे या जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम और मार्केट के प्रोग्राम से अलग है और इसका एडवांटेज आपको मिल रहा है। चलिए इसका एक टॉपिक देख लेते हैं। इसमें एक टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है हमारा, हमने ड्यूरेशन इसकी डिसाइड कर रखी है 10 मिनट्स, यही होगा। इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन किसी टॉपिक का हमने टाइम नहीं रखा हुआ है। जीएस 2 गवर्नेंस में, जीएस 2 गवर्नेंस का जो पार्ट है जीएस 2 और जीएस 4 दोनों कवर होता है। ठीक है, तो समझ वाली बात है, हमने इसको जीएस 2 से रिलेवेंट रखा हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम, और जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए, कभी भी स्कीम आए तो इसलिए ये आपको एक एग्जांपल यहाँ मिलेगा कि स्कीम को कैसे डील करना है। स्कीम को पढ़ने के बेसिकली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मत लीजिए कि 7 ईयर हो गए तो तमाम तरीके की आपकी मैगजीन्स आपको देखने को मिलेंगी, लोगों को लेक्चर्स आपको देखने को, नो नो, जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखिए, स्कीम है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और अब तक के उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसने और उसमें उसकी क्या उसने टारगेट्स पाए,
और आपका वे फॉरवर्ड, बस इन 4 एरिया को फोकस करने की जरूरत है और उसके ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता ही नहीं है किसी भी स्कीम को लेके। इससे ज्यादा मेंस में कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप उसके इम्पैक्ट देख लीजिए, किस लिए शुरू हो गया, की फीचर है, याद होते हैं ठीक है, नहीं याद होते कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए देखिए जो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई, बेसिकली इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि भारत में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल जो सर्विसेज है ये पूरी फॉर्मलाइज हो जाए और भारत में सिक्योर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड हम कर पाए। रीजन क्या है इसके पीछे, कुछ एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। देखिए भारत में ऐसे 9 करोड़ लोग हैं जिनके पास अभी भी लोन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। रीजन क्या है, इनके पास लोन के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो नहीं है, और दूसरा, और जब सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है तो क्या परेशानी आ रही है, और दूसरा कि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज इनके साथ भी है, और दूसरा कि एक परेशानी ये भी है कि अगर सिक्योर डिपॉजिट नहीं आप दे रहे, सिक्योरिटी आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो लोन होगा रिस्की होगा, और दूसरा वो कॉस्टली होता है, ठीक है, कॉस्टली होगा एक चीज। तीसरा, जितनी गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं, आपकी मनरेगा चल रही हो, प्रधानमंत्री किसान योजना चल रही हो, ठीक है, या इस तरीके की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चल रही हो, डीबीटी, इस तरीके की स्कीम में परेशानी क्या आ रही है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि हम लीकेज को प्रूफ कर पाए और इंस्टेंटली एडवांटेज दे पाए बेनिफिशियरी को। ये सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज हो रहा था। इसी चीज को देखते हुए इसको शुरू किया गया, और देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव भी है कि इंश्योर एक्सेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज एट अफोर्डेबल कास्ट। ये बहुत जरूरी है, ये हम दिखाएंगे कैसे इसमें बात की गई है। और साथ में हम टेक्नोलॉजी का यूज करके लोअर कॉस्ट रखें और वाइड एंड रिच रखें। हम जो लास्ट पर्सन है उसको भी हमें उसके ऊपर रीच आउट करना है, वहां तक हमको पहुंचने की आवश्यकता है, इसलिए इसको शुरू किया गया था। और जिसका जो मोटिव ही है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेस प्रोवाइड कर पाए, फाइनेंशियल सर्विसेज जस्ट लाइक बैंकिंग है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स है, रेमिटेंस है, क्रेडिट है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, अफोर्डेबल मैनर में, ये इसका मेन मोटिव है। कीवर्ड के बारे में बात करें तो देखिए बेसिक कीवर्ड्स भी हम आपको यहाँ देंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अफोर्डेबल मैनर, पीपल सेंट्रिक और पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव। इस तरीके के कीवर्ड्स भी अगर आपको याद है तो आप पूरी तरीके से इस स्कीम को राइट डाउन कर ले जाएंगे। देखिए अब हम इसके मेन मूल सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये बैंकिंग द अनबैंक्ड, उन लोगों को जो बैंकिंग से एड ऑन नहीं है उनको हमें ऐड करने के लिए इसका यूज किया गया। इसमें हमने क्या किया कि जितनी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थी इसको हमने मिनिमाइज किया। आपको याद होगा कि इससे पहले जब बैंक में खाता खोलना होता था तो आपको अकाउंट से रिलेटेड एक आदमी को सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता था, उस आदमी को जिसका खाता ऑलरेडी बैंक में हो, तब आपका अकाउंट खुलता था। इस चीज को जीरो किया गया, जो केवाईसी के नाम से इसको जीरो किया गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जीरो बैलेंस के जो कॉन्सेप्ट को इसको बढ़ाया गया, ठीक है, ये सारी चीजें की गई। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, सिक्योरिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। क्यों? जो व्यापारी हैं उनके उनके लिए हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, और जो अकाउंट खुलवा रहा है उसके लिए भी हमने इंश्योरेंस प्रोवाइड करा, ठीक है। डेबिट कार्ड अपने देना शुरू किया, जो हमारा पेमेंट गेटवे है, रुपए पेमेंट गेटवे, इसको हमने नेशनल पेमेंट गेटवे इसको हमने इंक्रीज करने का प्रयास किया इसी के थ्रू। अब तो यूपीआई 2 का कॉन्सेप्ट है जहां विदाउट इंटरनेट भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हो पाई, हम टेक्नोलॉजिकली रिच कर पाए अपने आप को, और वर्ल्ड के स्टैंडर्ड को हम मीट कर पा रहे हैं, ये इसकी वजह से हो पाया। तो हम क्या हुआ, सिक्योर किए अनसिक्योर्ड को, और साथ में हमने फंडिंग द अनफंडेड। इसमें हमने क्या किया कि जो इसमें जो अदर प्रोडक्ट हैं जस्ट लाइक माइक्रो इंश्योरेंस है, ओवरड्राफ्ट ऑफ कंजम्पशन है, माइक्रो पेंशन है, माइक्रो क्रेडिट है, इस तरीके की फैसिलिटीज को भी इनको ऐड ऑन किया। और इसका फायदा हमको मिला कि अभी हम उसकी और चीजों को देखेंगे, फैक्ट हम देखेंगे। जो अब इसमें इसके मेनली 6 पिलर हैं, 6 पिलर पे काम कर रही है। पहला इसने रखा कि यूनिवर्सल एक्सेस रखा बैंकिंग सर्विसेज का,
जिसमें ब्रांच भी रखे और बीसी का भी यूज किया गया। और जैसे बैंक मित्र वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें शुरू की गई। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए जो बेसिक सेविंग अकाउंट थे वहां। और साथ में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को प्रमोट किया सेविंग्स को, एटीएम के बारे का यूज करने के बारे में बताया। और हमने जो इंश्योरेंस और पेंशन रिलेटेड जो स्कीम है इसको प्रमोट किया, इसके बारे में बताया। और बेसिक मोबाइल फोन बैंकिंग की हमने शुरुआत करी और इन सारी चीजों को इनहेंस किया, इंक्रीज किया गया। साथ में हमने जो क्रेडिट गारंटी फंड है इसको भी प्रोवाइड किया, और जो कुछ डिफॉल्टर थे इनसे रिलेटेड, तो इसका भी फायदा मिला क्योंकि बैंक को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ प्रोवाइड किया गया। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी साथ में हमने दिया कि जो पेंशन स्कीम प्रोवाइड की अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब रीजन क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन प्रोवाइड करने का? भारत में 90% जो हमारी वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। और जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर में क्या है, वो इनसिक्योर है। कोई भी सिक्योर उसके पास ऑप्शन नहीं है, ना ही वेलफेयर स्कीम उसके पास अवेलेबल है, ना ही उसके पास बैंक की सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो ना ही उसके पास कोई ऐसी स्किल है, ठीक है, मीन्स कोई भी चीज ड्यूरेबल नहीं है उसके पास। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमको यहाँ देखेगा कि हम भारत में 90% लोगों को कवर कर रहे हैं इस स्कीम के द्वारा। ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इसकी जो एक्सपीरियंस रहे उसको हम बहुत ज्यादा यहाँ फोकस नहीं करेंगे, ये सिंपली मैंने इसमें डाल दिया था कि क्या क्या इसमें एड ऑन किया गया था। फिक्स पॉइंट बिजनेस करस्पॉन्डेंस बनाए गए थे, केवाईसी के नॉर्म्स को कम किया गया था, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई किया गया था। साथ में हमने जो अकाउंट्स ओपन किए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को यूज किया, वेंडर्स का यूज किया, कोर बैंकिंग का यूज किया, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई थी। और इसका इम्पैक्ट अगर आपको देखने को देखा जाए तो पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव था। और कोविड के समय आप ये देखेंगे कि जितनी स्कीमें हुई इनके द्वारा सीधे लोगों को एडवांटेज पहुंचाया गया। और एक 2014 टू 2021 के बीच में हर दूसरा जो अकाउंट है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना से ही है। इतना बड़ा इसका बेस है, इतना बड़ा इसका या ग्राउंड कह लीजिए, ये चीजें हैं। और जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें विद इन 10 डेज 20 करोड़ लोगों को सीधे उनका अकाउंट में पैसा भेजा गया था इसी के द्वारा। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, एक अपने आप में ये लार्जर इंपैक्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके इंपैक्ट के बारे में बात करें, ये तो इसकी वो बेसिक चीजें रही कि बेसिकली क्या है कि इसने फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को इंक्रीज किया। मैंने आपको बताया कि भारत में क्या परेशानी है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इंक्रीज नहीं हो पाता। तो पॉवर्टी, भारत की पॉवर्टी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40% लोग अभी भी भारत में बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब इनके साथ परेशानी ये है कि इनको जब किसी भी तरीके से पैसे की नीड आती है तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में सूदखोर या इस तरीके के लोगों से पैसा लेते हैं, क्योंकि फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर तो अवेलेबल है ही नहीं। वो मनमाने ढंग से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और एक विशियस सर्कल है जिसमें ये फैमिली जो है वो कंटिन्यू फंस जाती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें पिसते रहते हैं और इनके निकलने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो इनको भी हमने यहाँ टारगेट करने का प्रयास किया कि इनको भी हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि ये उस विशेष सर्कल में ना फंसे और उससे ये बाहर निकले। साथ में जो सोसाइटी का वल्नरेबल सेक्शन है उसको हमने इंपावर किया, किस तरीके से? फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके हमने इसको किया। और हमने जो सिस्टमेटिक लीकेज थी इसको भी हमने प्रोटेक्ट किया। ये सारे एडवांटेजेस हैं, इसके इम्पैक्ट है। इतना भी आपको याद रहे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपका वर्क हो गया। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फैक्ट एंड फिगर के थोड़ा बहुत और अगर हम इंक्रीज करने की बात करें तो अगस्त 21 तक 43.04 करोड़ अकाउंट जो थे वो जनधन योजना होल्डर्स के वो खुले हुए थे। और इसमें अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 55.47 27.87 करोड़ जो थे वो वुमेन के थे, और 66.69 28.7 करोड़ जो अकाउंट होल्डर थे वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया के थे। मीन्स ये जो स्कीम है जिसको टारगेट करके बनाई गई वहां ये अच्छा काम कर रही है। एक सिंपल एक और देखते हैं
इसका जो ग्रोन है वो थ्री फोल्ड हुआ। 14.72 करोड़ था मार्च 2015 में, और 18 अगस्त 2021 को ये 43.04 करोड़ हो गया। मींस ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, ये रिमार्केबल जर्नी पे है, ये आगे बढ़ रहा है। अब हम इस तरीके के क्वेश्चंस में या जब टॉपिक आए तो उसका वे फॉरवर्ड कैसे लिखें, इसको आप देखिए। इस तरीके के वे फॉरवर्ड में आपको बेसिक चीजें समझनी होंगी कि कुछ एक कीवर्ड आपको याद रखना होगा। पहला कि टेक्नोलॉजिकली आप क्या इसमें डाल सकते हैं, दूसरा टेक्नोलॉजिकली, दूसरी बात की जो सोसाइटिकल एंगल है वो आप कैसे इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। तीसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो कैसे डील होती हैं। चौथा, वर्ल्ड के और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इस सिचुएशंस को डील करने के लिए और क्या क्या मैकेनिज्म अपनाए, ये चीजें आपको रखनी है। और आपको एक चीज जरूर बतानी है कि जब इस तरीके की चीजें हो तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ऐसा रिड्रेसल मैकेनिज्म हो कि इनकेस इस तरीके के गवर्नमेंट प्रोग्राम में कोई इश्यूज आए तो उस पर कंप्लेन कहाँ रजिस्टर करें, बेनिफिशियरी को मान लीजिए कोई परेशानी आ रही है तो वो कहाँ जाए, वो मोबाइल फोन पे किसको फोन करे, ये बहुत जरूरी है। जो कॉल करे वो एक्चुअल में उस पर रिस्पॉन्सिव हो, वो इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जाए। और सोशल ऑडिट का अगर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है तो आप सोशल ऑडिट के कॉन्सेप्ट को भी डालने का प्रयास करिए। ये मैंने आपको बेसिक्स पिलर बता दिए, इससे आप खुद ब खुद वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं किसी भी स्कीम का, इवन किसी भी सोसाइटिकल डायमेंशन, सोशल इशू के टॉपिक का आप आसानी से इसमें वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो ये रही इस पूरे जो प्रोग्राम की डिजाइनिंग, ये मैंने आपको एक सिंपल बता दिया कि किस तरीके से हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है। एक कंक्रीट प्रूफ अप्रोच का यूज किया गया है। आपको विद इन 10 मिनट्स, आपको 7 मिनट्स में क्या डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है और किस तरीके से इफेक्टफुली तरीके से उसका यूज करना है, ये हमने इसमें डाला हुआ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।